हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, प्यून का आप सभी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट फिर से आ चुका है और इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 35 सवाल आपका हिंदी होता है और 15 सवाल इंग्लिश होता है। और देखिए, आप सभी ज़रूर कमेंट करके लास्ट में बताइए कि आप लोग 50 में कितना सही कर पा रहे हैं। और साथ ही आप सभी को बता दें, जो भी चैनल पे नए हैं, तो हिंदी का डेली हम टॉपिक भी करवा रहे हैं और उसका एमसीक्यू भी करवा रहे हैं। तो उन सारे टॉपिक और एमसीक्यू को भी ज़रूर पूरा करिए, ताकि आप 35 में से बहुत ज़्यादा स्कोर एग्ज़ाम में कर पाएँ। ठीक है, तो आइए आज का सेट शुरू करते हैं। आज का वीडियो पहला सवाल से, फर्स्ट क्वेश्चन से बताइए आंसर। कहा गया निम्न में से कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस टॉपिक को हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा हिंदी का। ठीक है, फर्स्ट का राइट आंसर ए होता है गंगा, जिससे किसी खास नेम का बोध होता है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। सवाल नंबर 2 है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, सर्वनाम भी हमने कंप्लीट कर दिया है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, तो इसमें ए उत्तर राइट होगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, राम एक बुद्धिमान बालक है, इसमें विशेषण बताइए क्या है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा कल के वीडियो में हिंदी का, वो विशेषण ही होगा। तो 3 का राइट आंसर याद रखिए, जो संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे बुद्धिमान बालक की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए बुद्धिमान यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में है वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें क्रिया विशेषण चुनिए। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए आगे देखिएगा, 5 नंबर सवाल है, लिखा है लोक प्लस अर्थ का सही संधि विच्छेद करने पर क्या होगा। तो लोक प्लस अर्थ से बनता लोकार्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और सवाल नंबर 6 है, कहा गया जलपान शब्द किस समास का उदाहरण है। जलपान में कौन सा समास है। तो जल का पान होता है, यानी कि तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर होगा। क्या होता है, जल का पान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा गया सही वर्तनी इनमें से कौन सा है, यानी दुर्लभ जो लिखा जाता है, तो दुर्लभ कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखना इसका राइट होगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 है और इसमें एक अलंकार पूछा गया है। कहा गया सागर सी गंभीरता में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर 8 का उपमा अलंकार होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, सी या फिर जैसे का प्रयोग होता है, तो वो अलंकार जो है उपमा अलंकार में आता है। क्वेश्चन 9 है, कहा गया निम्न में से कौन सा एक अवयव है। तो 9 का उत्तर बताइए। देखिए, इसमें आपका ऑप्शन ए जल्दी जो है ये अवयव का उदाहरण है, आंसर ए होगा। और ये भी जान लीजिए कि अवयव होता क्या है। तो जो शब्द रूप परिवर्तन नहीं करते हैं उन्हें अवयव कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आसमान छूना का सही अर्थ क्या है। आसमान छूना का सही अर्थ, इसका मतलब होता है बहुत ऊंचाई पर पहुंचना या बहुत तरक्की करना, इसी को कहते हैं आसमान छूना। चलिए आगे सवाल आपका 11 है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो पर्यायवाची शब्द जरूर याद रखिए, दिनकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर बी होगा। साथ ही साथ भानु, रवि, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा है अक्षर का क्या अर्थ हो सकता है। तो अक्षर का देखिए यहाँ शब्द भी हो सकता है अर्थ, वर्ण भी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकता है, यानी ऑल उत्तर करना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। तो 13 में दिया है जो हमेशा सत्य बोलता है, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो आंसर बी करना बिल्कुल परफेक्ट है आप सभी का, सत्य प्रिय इसका उत्तर है। नेक्स्ट है 14, कहा गया राम ने अपने मित्र को उपहार। अब यहाँ पर बताइए जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा कि राम ने अपने मित्र को उपहार दिया। चलिए सवाल नंबर 15 है,
गुरु प्लस ईश्वर का सही संधि बताइए क्या होगा। तो गुरु प्लस ईश्वर को मिला देते हैं तो बनता है गुरु ईश्वर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट सवाल है 16, लिखा है राजमार्ग का किस समास का उदाहरण है। राजमार्ग यानी राजा का मार्ग, यानी यहाँ पर का विभक्ति लगा है, तो विभक्ति लगने के कारण जो है तत्पुरुष समास में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे आ जाते हैं, आपका सवाल 17 है। कहा गया सीता सुंदर है, तो इसमें रेखांकित शब्द बताइए क्या है। अब रेखांकित शब्द यहाँ पे हमें रेखांकित करना होगा, सुंदर के बारे में पूछा गया है। तो सीता की विशेषता सुंदरता बताया जा रहा है, यानी कि सुंदर जो है विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 18, दांत खट्टे करना, इसका सही अर्थ क्या है। तो दांत खट्टा करना इसका मतलब होता है पराजित करना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे सवाल आपका है 19, लिखा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। एक ऑप्शन ऐसा है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अंबर जो होता है, अंबर ये आकाश का होता है। किसका होता है, आकाश का होता है, इसलिए आंसर सी करेंगे। क्वेश्चन 20 है, वह कक्षा में सबसे अच्छा छात्र। अब देखिए यहाँ डैश जो दिया है उसको फिल करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 21, लिखा गया देव जोड़ इंद्र का संधि रूप बताइए क्या है। तो संधि विच्छेद आप पढ़े होंगे, तो देवेंद्र इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 है, लिखा चक्रवर्ती शब्द किस समास का उदाहरण है। चक्रवर्ती, देखिए याद रखिएगा कि जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है वो बहुब्रीहि समास में होता है। क्वेश्चन 23 है, लिखा है बूंद बूंद से सागर बनता है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए बूंद बूंद यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर होता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 24, तो लिखा है धूल चटाना, इसका सही अर्थ क्या है। धूल चटाना मतलब होता है परास्त करना, हराना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 25 दिया है, हिमालय का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए हिमालय का मेघनाद नहीं होता है, इसलिए डी आंसर कर रहे हैं, तो आपका राइट होगा। क्वेश्चन 26 दिया है, मैंने आज तक ऐसा सुंदर दृश्य डैश नहीं। तो यहाँ विकल्प के अनुसार कौन सा सटीक होगा, आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे तो राइट होगा, देखा नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 27, लिखा है सही वर्तनी को चुनिए, इनमें से कौन सा है। कर्तव्य किस प्रकार लिखा जाता है। तो कर्तव्य ऑप्शन बी में लिखा हुआ राइट होगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है। सवाल नंबर 28 है, निम्न में से अवयव पहचानिए कौन सा है। और इसके पहले भी एक अवयव का क्वेश्चन आया था, जहां पर इसका आंसर जो है ए करना राइट है, केवल। और नेक्स्ट क्वेश्चन 29 दिया है, जो सब जगह जाता हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जो सब जगह जाता हो उसे सर्वत्रगामी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है इस सवाल का। तो अब बताइए 30 का आंसर। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम जो है कौन सा है। निजवाचक, तो जिससे स्वयं का या खुद का बोध होता है, जैसे अपना, निजवाचक सर्वनाम होगा। और सवाल नंबर 31 है, वह बड़ा घर है, तो रेखांकित शब्द बताइए इनमें से क्या है। और इसमें रेखांकित शब्द आपका बड़ा है। तो बड़ा देखिए घर की विशेषता बता रहा है, तो घर की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 32 है, मुंह की खाना, इसका अर्थ क्या होता है। तो मुंह की खाना इसका मतलब होता है पराजित होना, परास्त होना, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पराजित होना, हार जाना, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिखा है कांत शब्द का अर्थ बताइए क्या है। तो कांत का अर्थ उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सुंदर, प्रिय और प्रकाश।
ये सभी हो सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सत्य प्लस अर्थ का सही संधि रूप बताइए क्या है। सत्य प्लस अर्थ का, तो 34 का आंसर ए होगा, सत्यार्थ होगा। नेक्स्ट है 35, लिखा है जन कल्याण शब्द में कौन सा समास है। जन कल्याण, तो 35 का आंसर डी होता है, तत्पुरुष समास। इसका मतलब होता है जन का कल्याण, जनता का कल्याण। ठीक है, तो ये था 35 सवाल आपका हिंदी से। अब 15 क्वेश्चन आइए आपका इंग्लिश से होगा। तो 36 से फटाफट कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। 36 में है, ही along with his friend are going to the market, find the part which है an error, यानी कि किस पार्ट में एरर है बताइए। तो देखिए along with जो है, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब आता है, तो ही के साथ आर नहीं, यहाँ पर इज होना चाहिए था, तो आर गोइंग नहीं इज गोइंग होना चाहिए, इसलिए पार्ट सी में इसका एरर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए 37 है। 37 में कहा है नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए हमने पहले भी बताया था कि नो सूनर के साथ कंजंक्शन के रूप में हम दैन का यूज करते हैं, तो इसलिए दैन का यूज करेंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर नो सूनर दैन होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा 38 का आंसर करना है। लिखा है द साइनो ऑफ अबाउंडेंट। अबाउंडेंट का मतलब प्रचुर होता है, अधिक होता है, पर्याप्त होता है, और इसी का सेम अर्थ प्लेंटीफुल का है, तो 38 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए आगे देखिए 39 में लिखा गया एंटो ऑफ आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम। तो कृत्रिम की अपोजिट की बात करेंगे तो प्राकृतिक हो जाएगा, यानी कि नेचुरल उत्तर हो जाएगा। और आगे सवाल 40 है। लिखा है अ पर्सन हु नोन एवरीथिंग। तो क्या होगा राइट आंसर 40 का? इसका होता ओमनीसिएंट। ठीक है, ओमनीसिएंट इसका राइट आंसर है। और सवाल नंबर 41 आपका देखिए एक इडियम्स दिया है जिसमें कहा है टू टर्न अ डिफ ईयर। सवाल क्या है? टू टर्न अ डिफ ईयर। इसका मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना, यानी ऑप्शन ए देखिए राइट होगा। सवाल नंबर 42 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें सही अचीव का स्पेलिंग बताइए क्या होगा। चलिए अचीव का सही स्पेलिंग बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करना राइट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43। इसमें कहा है इम्प्रूव द सेंटेंस। सवाल है द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज पॉलिसी। तो इम्प्रूवमेंट आपको करना है, तो देखिए यहाँ पर बेस्ट से पहले, चूँकि सुपरलेटिव डिग्री में आप बना रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? तो द बेस्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44। एक फिलर्स है, कहा है बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन। अब इसके आगे अगर फिल करेंगे तो ऑप्शन सी फिल करना सटीक हो जाएगा, हैड लेफ्ट भरना होगा। क्या लिखना होगा? हैड लेफ्ट। और नेक्स्ट है 45 अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, यानी वैसा स्थान जहाँ पर बारूद रखा जाता हो, गोला बारूद इत्यादि रखा जाता हो, वेपन्स रखा जाता हो, तो उसे आर्सेनल कहा जाता है। याद रखिएगा, VVI सवाल है ये, ऑप्शन बी होगा। और अगला सवाल 46 है, कहा गया चूज द साइनो ऑफ रिलुक्टेंट। रिलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, तो अगर साइनो की बात करेंगे 46 का, तो हेजिटेंट यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 जरा देखिए, लिखा है आई विल कॉल यू एज सुन एज आई माई वर्क। तो 47 में विकल्प जो आप सटीक भरेंगे ऑप्शन बी भरेंगे, यानी कि आई फिनिश माई वर्क यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 48 द मीनिंग ऑफ इडियम्स। सवाल है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। टू ब्लो वन ऑन ट्रम्पेट, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो अपनी बड़ाई खुद से करता है, यानी ऑप्शन ए। टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, यानी अपने बारे में डिंग हाँकना, तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 49 है, दिया गया है
ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, फाइंड द एरर। अब इसमें किस पार्ट में एरर दिया है, तो देखिए यहाँ पर आपका ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सभी आता है। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हैव नहीं, यहाँ पर हैज का यूज होना चाहिए, इसलिए पार्ट सी में उत्तर आपका राइट होगा 49 का। और आपका अंतिम सवाल आ चुका है 50 में क्या दिया है, सी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट हैंड हार्ड वर्किंग। अब यहाँ जो डैश दिया है इसमें फिल करिए, ही इज़ नॉट ओनली। देखिए यहाँ पर एक रूल है, आप याद रखिएगा, अगर नॉट ओनली आया है तो इसके पेयर के रूप में हमेशा बट ऑल्सो आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, क्या होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा बट ऑल्सो, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है जो राइट है। तो ये पेयर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है, याद रखिएगा, हमेशा ही एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा आप सभी को कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक निरंतर पहुंचता रहे। तो कल फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी से हम जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस सेट में आप बताइए कितना आपने सही किया है।